औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 8 के टॉपिक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनको एक दफा रीड कीजिएगा। मैं बिला तखीर अपनी वर्किंग शीट पे जाता हूँ। आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम नंबर को किस तरीके से प्लस कर सकते हैं, किस तरीके से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। आप थोड़ा सोचिए, जैसे कैलकुलेटर पे हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, एक्सेल पे भी हम तकरीबन वैसे ही करते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको आज थोड़ा आस्ता आस्ता बताऊंगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि हमने इन्हीं फार्मूलों पे, ये छोटे फार्मूले, आगे जाके हमने यही फार्मूले कॉम्प्लिकेटेड करने हैं, लिखने हैं। अगर हम फार्मूले ये वाले सीख जाएंगे तो हमें आगे जाके आसानी होगी। एक तरीके का ये है जी, मैं यहाँ पे जाके जिस सेल में C2 में मैं जाता हूँ, इसका एड्रेस C2 है, इसमें जाके मैं A2 और B2 को मैंने प्लस करना है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, टाइप करूंगा इक्वल। इक्वल टाइप करके फिर लिखूंगा A2 और प्लस के साइन दबाऊंगा, फिर लिखूंगा B2। जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये फार्मूला बार में आपको A2 प्लस B2 नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले आपने इक्वल लिखना है। दूसरा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है। बेशक स्मॉल ए लिखें, बेशक कैपिटल ए लिखें, इससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कंट्रोल अनजी करता हूँ जी, कंट्रोल जेड करके मैं वापस अनडू पे चला जाता हूँ। यहाँ से भी मैं अनडू कर सकता हूँ, रीडू कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे जाके इक्वल लिखता हूँ। इक्वल लिख के मैं टाइप करने की बजाय मैं सीधा इस सेल पे जाके A2 पे जाके जो ही मैं प्रेस करता हूँ, ये आपको एक सिलेक्शन नजर आ रही है कि वो उसके इर्द गिर्द एक डॉटेड लाइन ऐसे मूव होती नजर आ रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्योंकि यहाँ पे प्लस करना है, ऊपर भी आपको नजर आ रहा है C1 में, मैं प्लस के सिंबल को प्रेस करता हूँ। मैं दूसरा सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लेंगे। मैं जो ही इसको एंटर दबाऊंगा ये भी रिजल्ट आ गया। अभी इसी तरीके से ये हम A2 माइनस B2 करते हैं, इक्वल लिखते हैं A2 माइनस B2। और ये आप देखिए यहाँ पे आपको भी ये फार्मूला बार में ये नजर आ रहा है। लेकिन जो ही है मैं एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और इसके अलावा दोबारा अगर हम फार्मूला देखेंगे तो ये कैपिटल हमें ए और बी नजर आने लग जाएगा। ये लें जी, ये रिजल्ट आ गया। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आता है। ये अब देखें जी, यहाँ पे फार्मूला बार में आ जाता है। या यहाँ पे भी मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इक्वल लिखूंगा। इक्वल लिख के दिस, फिर माइनस का सिंबल प्रेस करूंगा, फिर ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा। जो ही एंटर दबाऊंगा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से जी मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन मैंने करनी है, मैं क्या लिखूंगा, A2 प्लस A2 मल्टीप्लिकेशन क्योंकि मैंने करनी है, मैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाऊंगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने एक्सप्रेस नहीं करना, ये याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है एक्सेल में वो स्टेरिक है। अब जो ही मैं दूसरा B2 यहाँ पे टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखें जी, 10 5 50 बनता है, वो 50 यहाँ पे रिजल्ट आ गया। दूसरे तरीके से भी मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, इक्वल लिखूंगा, इस सेल को जाके सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल प्रेस करूंगा, इस सेल को करूंगा, जो ही एंटर दबाऊंगा ये मेरा रिजल्ट आ गया। दोनों तरीकों से मैं यहाँ पे A डिवाइडेड बाय B करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा A2। A2 क्या है, A2 एड्रेस है बेसिकली। A2 डिवाइडेड के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा और B2 लिखूंगा। मैं जो ही एंटर प्रेस करूंगा ये रिजल्ट आ जाएगा। या उसी तरीके से जो जो सेकंड पे हमारा, इक्वल डालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे जी, ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। आप डिफरेंट किस्म के फार्मूले लिखें, फार्मूले लिख के इसके साथ खेलें। जितना आप इसके साथ खेलेंगे उतना ही आपको एक्सेल समझ आएगी।
इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।